हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। तो बेटा हुण तक आप सोल्यूशन की गल कर रहे सी, आप सैचूरेटेड अनसैचूरेटेड ते सुपर सैचूरेटेड सोल्यूशन की गल की। ये आप देखा भी इन्हां दी डेफिनेशनस की ने सोल्यूशन दियां अपने कोल। यू कैन से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन किन्नियां नेगियां ते सोल्यूशन दी प्रॉपर्टीज की ने। हुण आप थोड़ा सोल्यूशन वाला टॉपिक अज एंड करांगे। इहदे विच होर काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं हाईयर क्लासेस च जाके काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होणगियां। ठीक है, करन नूं तां स्किप कीतियां जा सकदियां ने, बट आपां नहीं करनियां ये स्किप, क्योंकि ये बिना तुहाडा जिहड़ा अगला कंसैप्ट है सारा खत्म हो जाऊगा। मे बी तुहाडी NCERT च एक अद्धी लाइन ही दित्ती होवे, पर हैगी है ते न्यूमेरिकल इहदे नाल रिलेटेड आउंदा ही आउंदा, पक्का आउंदा पेपर दे विच। ठीक है बेटा, तो सब तो पहली गल है सॉल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। की है सब तो पहली गल? सॉल्यूबिलिटी की हुंदी है? इट्स सिंपल डेफिनेशन है सॉल्यूबिलिटी। सॉल्यूबिलिटी नूं जे आपां सिंपल शब्दां च सुणीए या समझण की कोशिश करिए, कोई सोल्यूशन है उहदे दो पार्ट ने बेटा, सल्यूट ते सॉल्वेंट। सोल्यूशन के किन्ने पार्ट होंदे ने? सल्यूट ते सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जिस दे विच कोई चीज़ घुलदी आ, सल्यूट वो जिहड़ा घुलदा। ठीक है, तो किन्ना सल्यूट किसी सोल्यूशन दे विच घुल जूगा, ठीक है, उन्होंने उहदी सॉल्यूबिलिटी कहंदे ने। तां इहदे लई आपां एक बेंचमार्क रखता, वो कहंदे how much amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature। इनू कहा जाता सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, और यू कैन से इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी है? सॉल्यूबिलिटी बेटा सल्यूट की प्रॉपर्टी है। सॉल्यूबिलिटी सल्यूट दी कहना हाउ मच अमाउंट, ऑब्वियसली अमाउंट इत्थे की च होगी? ग्राम्स च होगी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। इत्थे ये चीज़ ध्यान देने वाली आ भी गिवन टेंपरेचर उन्हें क्यों कहा, क्योंकि इत्थे एग्जाम्पल लो, कहना जे आपां नॉर्मल टेंपरेचर की गल करिए 20 डिग्री सैल्सीयस की, तो जिहड़ा साल्ट है कॉमन साल्ट नमक, ठीक है, वो 100 ग्राम ऑफ वाटर दे विच 36 ग्राम घुल जाता है। मतलब 36 ग्राम जिहड़ा सॉल्ट होगा उन्होंने तुसीं 100 ग्राम ऑफ वाटर च घोल सकते हो, इस तो अगे नहीं घोल सकते। मतलब सोल्यूशन की बन गया? सैचूरेटेड सोल्यूशन बन गया। किहड़ा सोल्यूशन बन गया? सैचूरेटेड एट 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी ते सिर्फ एक अमाउंट आ गई, पक्की अमाउंट आ गई भी कॉमन जिहड़ा साल्ट है वो 36 ग्राम घुल सकदा है किसी एक 100 ग्राम पानी दे विच। 100 ग्राम पानी दे विच सॉल्वेंट, इत्थे सॉल्ट हो गया सल्यूट, 100 ग्राम ऑफ वाटर ये हो गया सॉल्वेंट। ये एग्जाम्पल हो गई एक। तो की इदू ज़्यादा घुल सकता? हाँ, जे आप टेंपरेचर अप कर देंगे तो इदू भी ज़्यादा घुलूगा। इहदा मतलब वो किहड़ा सोल्यूशन बन जू? इहदा मतलब वो बन जू एक सुपर सैचूरेटेड सोल्यूशन। जो आप टेंपरेचर अप कर दें किसी सोल्यूशन के, क्योंकि पहला वो सैचूरेटेड होया हुंदा, ठीक है, तो आप उन्होंने कह देंगे भी वो सुपर सैचूरेटेड हो गया। इसका मतलब की आ, सॉल्यूबिलिटी के हिसाब नाल ही सोल्यूशन 3 तरह का सीगा, है ना, या कंसनट्रेशन के हिसाब नाल ही सोल्यूशन 3 तरह का सी, सैचूरेटेड, अनसैचूरेटेड एंड सुपर सैचूरेटेड। हुण देखो मैं एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती, इहदे नाल मैं इत्थे तो हुण पुछ दांगा एक चीज़। 20 डिग्री सी ते मैं 16 ग्राम ऑफ साल्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर च घोलिया होया, ठीक है, इन 100 ग्राम। तुसी दसो ये किहड़ा सोल्यूशन है? इज इट इज अनसैचूरेटेड, अनसैचूरेटेड, बी सैचूरेटेड, और सी सुपर सैचूरेटेड।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਟ ਘੁਲ ਸਕਦਾ, 36 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਘੁਲ ਸਕਦਾਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ 36 ਗ੍ਰਾਮ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ ਘੋਲ ਸਕਦਾ? 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ ਘੋਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ 36 ਗ੍ਰਾਮ of salt in 100 gram of water, then it will be a saturated solution. Then it will be a saturated solution. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐ ਲਿਖਾਂ 46 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਰ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਕੇਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। हाँ, जे मैं और टैंपरेचर थोड़ा रेज करदा, फिर शायद मैं किसी ऐसे टैंपरेचर से पहुंचदा जिसे सुपर सैचूरेटेड हो जाए, तो मैं इत्थों कर दिना इनू 22 डिग्री सी, 22 डिग्री सी, मे भी हुणे सुपर सैचूरेटेड बन जाए किहदे हिसाब नाल 20 डिग्री सैल्सीयस के हिसाब नाल, 20 डिग्री सैल्सीयस के हिसाब नाल यह सुपर सैचूरेटेड बन जाए। ठीक है, आपां घोलता 46 ग्राम उहदे विच, तां इहदा मतलब आ जिहड़ी उहदी नॉर्मल ओह सीगी कैपेसिटी सी वाटर दी 36 सी, पर आपां धक्के नाल टैंपरेचर अप करके की करता उहदे विच की घोलता 46 ग्राम घोलता। इहदा मतलब बेटा सॉल्यूबिलिटी इनक्रीज करूगी विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। तो सॉल्यूबिलिटी का एक फैक्टर आपां नूं पता लग गया, सॉल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, सॉल्यूबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। And it will decrease with decrease in temperature। ठीक है बेटा, डिक्रीज करूगी डिक्रीज इन टेम्परेचर नाल। फॉर एग्जाम्पल जे तुसी ना शुगर घोलण की कोशिश करो लैमोनेड च, बहुत ठंडे पानी च घोलण की कोशिश करोगे शुगर घुलती नहीं। ठीक है, ट्राई करियो, बहुत लेट घुलूगी जाके, थोड़ा जिहा गर्म होगा पानी, गुनगुना पानी होगा, शुगर बहुत छेती घुल जू। इसका मतलब की हो गया, सॉल्यूबिलिटी इनक्रीज होंदी है टैंपरेचर इनक्रीज करने नाल। इहदा सॉल्यूबिलिटी सी सॉलिड्स, सॉलिड्स दी सॉलिड्स इन लिक्विड। हुण आपां सॉल्यूबिलिटी की गल करते हैं गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की गल करते हैं। पुत गैस किसी लिक्विड च कदों घुल सकती है? जदों आपां उहते प्रैशर लावांगे, काफ़ी हाई प्रैशर नाल उहनूं उहदे विच घोलण की कोशिश करांगे, जिवें तुहाडे कोल्ड ड्रिंक्स हुंदे ने। तां एट हाई प्रैशर एंड लो टैंपरेचर, एट हाई प्रैशर एंड लो टेम्परेचर solubility of gas increases in liquids। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਪ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਗੈਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਧੱਕਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਗੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਬਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ मैं तुहानूं कहा कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी दसो सोल्यूशन की जिन्हां नाल आपां नूं पता लग जाए भी सोल्यूशन च किन्ना सोल्यूट प्रेजेंट आ, है ना।
अपने कोले होना चाहिए। मान लो मैनू की पता भी मैं कितना साल्ट पाता, मैनू की पता भी मैं कितना पाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਐਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 36 ਗ੍ਰਾਮ of salt dissolved in 100 gram of water. Calculate concentration of solution. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ परसेंटेज कंसनट्रेशन कढूंगा मैं। ठीक है, मैं की करूंगा जिवें आप परसेंटेज छोटियां क्लासेस दे विच कढदे हां, किसी बच्चे दे 100 विचों 70 मार्क्स आए ने, 100 आउट ऑफ 70 किन्ने परसेंट मार्क्स हो गए ਉਹਦੇ। परसेंटेज कढण लई इंटू 100 लाईदा हुंदा है ना, ये छोटे बच्चों वाला कंसैप्ट है। परसेंटेज 100 नाल 100 कैंसल हो जाऊगा, 70% मार्क्स आ जाणगे ਉਹਦੇ। इस तरह ही बेटा ये मैं की करूँगा परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कढूंगा इन सोल्यूशन। सोल्यूशन दे विच सोल्यूट की परसेंटेज कढूंगा मैं। की करना पऊगा, सोल्यूट कितना पिया होया 36 पिया होया, 36 ग्राम। किन्ने सॉल्वेंट दे विच, किन्ने सोल्यूशन दे विच पिया होया 100 ग्राम ऑफ वाटर दे विच पिया होया। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 100 कर दो, ये क्या आ गया 36% आ गया बेटा, 36% आ गया है, 36% आ गया बेटा है। पर ये कंसंट्रेशन आई है अपनी सोल्यूट बाय सोल्यूशन दी, नहीं सोल्यूट बाय सॉल्वेंट दी। ये एक तरीका हो गया, मतलब कितना सोल्यूट आ कितना सॉल्वेंट आ, ये एक तरीका हो गया। ये की हो गया, एक तरीका हो गया सोल्यूट दी परसेंटेज कढण दा। सिंपल सीगा, कितना सोल्यूट बाय कितना सॉल्वेंट। पर यह एप्रोप्रीएट नहीं हैगा, हैगा एप्रोप्रीएट आ बट इनू आपां ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। आपां यूज़ करते हैं सोल्यूट बाय सोल्यूशन यूज़ करते हैं आपां उरे। ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ करते हैं सोल्यूट बाय सोल्यूशन। ਇੱਥੇ भी इन सॉल्वेंट लिखना सी मैं, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ सॉल्वेंट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। ਹੁਣ सोल्यूशन ਦਾ मास देखो कितना ਬਣੂਗਾ। सोल्यूशन ਦਾ मास ਉਰੇ 100 ग्राम नहीं रहना, सोल्यूशन ਦਾ मास ਉਰੇ ਵੱਜੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੂ ਬੇਟਾ, सोल्यूट कितना ਹੈਗਾ 36 ग्राम, सॉल्वेंट कितना गा 100 ग्राम। सोल्यूशन का मास की होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो की आ जाऊगा 36 प्लस 100, 136 ग्राम विल बी द मास ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन जे आप कढ़ना तो आप की करांगे, तो आप करांगे याद करो मैं जो पिछे हुणी करके हटिया उत्थे इत्थे सोल्यूशन लिखा सी बट इत्थे सोल्यूशन नहीं सी, वो सॉल्वेंट सीगा, वो की सी सॉल्वेंट। हुण मैं सोल्यूशन की गल कर रहा, सोल्यूशन की गल करने लई तां करके मैनूं पूरा सोल्यूशन लेना पऊगा, मतलब 36 बाय 136 इंटू 100 ये परसेंटेज आऊगी। हुण परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन आऊगी, ये की आऊगी परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। पहला जिहड़ी मैं कढ के हटिया वो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन
सॉरी ये आऊगी परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, जी मैं पहला कढ़ के हटिया वो सी परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, फर्क सी दोनों दे विच। ठीक है, ये की है देखो दोनों दे विच की फर्क सी, मैं दोबारा एक बार कर सकदा तुहानूं। दो केसिस ने, एक केस है बेटा परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, एक केस है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दोनों च फर्क है। ये अमाउंट सॉल्व परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट मतलब इत्थे डिवीजन होगी किन्ना सल्यूट आ सॉल्वेंट दे विच। साइंस दे विच डिवीजन का मतलब यह हुंदा वंडिया होया होना, सिंपल शब्दों डिवीजन का मतलब आ वंड। साइंस दे विच की है इनू आपां यूज करते हैं उत्थे जिथे आपां देखना होवे भी किन्नी चीज़ चों किन्ने, उत्थे आपां डिवीजन करते हैं ना, जिवें 100 चों 70 मार्क्स, 10 चों 5 मार्क्स, ये करते हैं ना आपां। बाय लाने ना, बाय बाय का मतलब की है डिवीजन है। ठीक है, तो इत्थे की है आपां केस उही लैने 100 ग्राम ऑफ वाटर ते 36 ग्राम ऑफ साल्ट है अपने को। तो जे परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट कढ़नी है तो की आऊगी, सल्यूट कितना बेटा 36 ग्राम, सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, परसेंटेज कढ़नी है इंटू 100 कर दो, 36% आ गया। इत्थे देखो की आ सॉल्वेंट सॉल्यूट इन सोल्यूशन है, इत्थे सल्यूट इन सॉल्वेंट सी, सल्यूट इन सोल्यूशन का मतलब की है सल्यूट कितना 36 ग्राम, सोल्यूशन कितना है 100 प्लस 36 है, सोल्यूशन की है 136 ग्राम है, परसेंटेज कढ़नी है इंटू 100 कर दो। ठीक है, इत्थे कट दो, इनू किवें कटना 6 ते कट दो, किसी मर्जी ते कट दो, इनू कड्डो, ये आ गया 3600 बटा 136। ठीक है, इसका आंसर आऊगा अपने को देखो कट के 2। थ्री ते तो जाना नहीं बेटा, ये 3 ते जाऊगा तो बच जूगा है ना, 3 ते जाके तो बच जूगा। 2 इत्थे आ गया अपने को 8, 5 15 चो 7 गए 8, 0, इनू 136 8 7 ते देखिए करके, नहीं 7 ते भी नहीं, 60 जाऊगा है। ठीक है, 6 ये 26 पॉइंट समथिंग आजू, 26 पॉइंट समथिंग परसेंट। इहदा मतलब की हो गया, थोनू पता लग गया कंसनट्रेशन कढ़न दे दो मैथड ने, अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये दो मैथड ने। तो ये मैथड की है, ये मैथड हैगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ये की है, ये अपने को हैगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है बेटा, हुण ये क्या अमाउंट ऑफ सल्यूट की हो सकता, अमाउंट ऑफ सल्यूट ये हो सकता है ग्राम च हो सकता है, मिलीलीटर च भी हो सकता है। ठीक है, एवं बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी की हो सकता है, ग्राम च भी हो सकता है, मिलीलीटर च भी हो सकता है। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखियो, इहदे अगे 3 केस बनते हैं। ਜਦੋਂ ਤਾਂ मैं अमाउंट ऑफ सल्यूट ग्राम च लवां ते अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम च लवां, इनू मैं कहूँगा
weight by weight concentration। क्यों? ग्राम इज अ वेट, अदर ग्राम इज आल्सो अ वेट, तो मैं इनू कहूं वेट बाय वेट। ठीक है, या फिर यू कैन से मास बाय मास, यू आल्सो कैन से मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, दोनों वेट नेगे इनटू 100 है। ठीक है, इनू मैं कहूं वेट बाय वेट परसेंटेज। हुण जे मैं बेटा अमाउंट ऑफ सल्यूट लवां ग्राम्स दे विच, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लवां मिलीलीटर दे विच, तां मैं इनू कहूंगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इनू मैं की कहूं? मास। क्यों? ग्राम इज मास इनटू 100 ला दा उरे। मिलीग्राम इट इज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीग्राम बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब हुंदा, ते सेंटीमीटर क्यूब किहदे यूनिट हो गए? वॉल्यूम दे। तां इनू मैं कहूंगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हुण जे मैं सल्यूट भी ग्राम मिलीलीटर च ले ला, मिलीलीटर बाय मिलीलीटर, देन इट इज बिकम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तां ये की बन जूगी? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तां ये 3 तरह नाल तुसीं कढ सकदे हो, मास बाय मास परसेंटेज कढ सकदे हो, कंसनट्रेशन। ठीक है जी, उदों बाद की कढ सकदे हो? उदों बाद तुसीं कढ सकदे हो मास बाय वॉल्यूम कढ सकदे हो, जां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कढ सकदे हो। 3 तरह की कंसनट्रेशन तुसीं कढ सकदे हो। बाकी न्यूमेरिकल जो आप करांगे उहदे विच तुहानूं ये ज़्यादा डिटेल च पता लग जू। गल कुछ नहीं, नीचे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेनी है, उपर अमाउंट ऑफ सल्यूट लेना गा। ज़्यादातर अपने जिहड़े होणगे वो इस तरह के होणगे। जे उन्हें स्पैसीफिकली कहता फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, फिर तुसीं बाय सॉल्वेंट ही लवोगे, फिर तुसीं बाय की लवोगे? सॉल्वेंट ही लवोगे, बाय सल्यूट नहीं लवोगे, बाय सोल्यूशन नहीं लवोगे, फिर की लवोगे? बाय सॉल्वेंट। जो उन्हें स्पैसीफिकली इत्थे सॉल्वेंट मैंशन करता। ठीक है, जो उन्हें कहता फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, देन यू हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, नॉट ऑफ सल्यूट, या फिर कल्ला सॉल्वेंट ओनली। कल्ले सॉल्वेंट दी लेनी, फिर पूरे सोल्यूशन दी लेनी है। ठीक है जी, चलो ये चीज क्लीयर कर लो बेटा एक बार। तां ये 3 तरह का होंदा है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम ते वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, ये आप कर चुके इत्थे तक। न्यूमेरिकल एक आप कढ भी लिया, एक मैं थोड़ा कढ के दे देना, एक सिंपल न्यूमेरिकल है, ये कर लिया तुसीं तां मतलब काफ़ी चीज़ां क्लीयर हो जाएगियां। बाकी न्यूमेरिकल आप कल नूं करते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट उच की है 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है? 320 ग्राम। ਇਹਦਾ मतलब दोनों ग्राम बाय ग्राम लावांगे आप। ठीक है, कहता कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, ऑब्वियसली मास बाय मास ही आऊगा। परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, मास बाय मास ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा हो। ये बेटा सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सोल्यूशन कितना बनूगा? सोल्यूशन विल बी किन्ने ग्राम? 40 प्लस 320 ग्राम। ये कितना बनया? 360 ग्राम बनया ये सोल्यूशन। हुण आपां मास बाय मास कढना, सोल्यूट कितना? सोल्यूट हैगा 40 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 360 ग्राम इनटू 100। ठीक है, क्योंकि आपां परसेंटेज कढनी आ तां बेटा इत्थे लग जू इनटू 100, तां इहनूं सॉल्व करके आऊ 11.1 ग्राम परसेंट। जे उत्थे कह रहा ना फाइंड परसेंटेज मास बाय मास ऑफ द सल्यूट इन सॉल्वेंट, जे कल्ला सॉल्वेंट कह दिंदा फिर तुसीं आ प्लस ना कर दे, क्योंकि उन्हें सोल्यूशन कहता फिर तुहानूं ये प्लस करना पिया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना। बाकी न्यूमेरिकल आपां कल नूं करांगे। अज दे लई इन्ना ही बेटा, थैंक यू।